आज हम डिमांड के चैप्टर के बारे में आगे स्टडी करेंगे, फर्दर पढ़ेंगे। लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है। लॉ ऑफ डिमांड कहता है इट शोज इनवर्स रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड डिमांड इफ अदर थिंग्स रिमेन सेम या कांस्टेंट। दिस लॉ सेज इफ प्राइस राइज डिमांड विल फॉल, when demand falls price will when price falls demand will rise. There is inverse relation. Inverse relation किसके अंदर है? Inverse relation है between price of commodity and demand for commodities. But other thing must be equal. अब क्वेश्चन उठता है कि अदर थिंग्स क्या होती हैं। आपने डिटरमिनेंट ऑफ डिमांड पढ़े होंगे, उसमें इट्स ऑन प्राइस को छोड़ दो। प्राइस मतलब कि डिमांड के जो डिटरमिनेंट होते हैं, सबसे पहले डिटरमिनेंट था ऑन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। तो बाकी जो चीज़ें होती हैं जैसे प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, इनकम ऑफ कंज्यूमर, टेस्ट एंड फैशन एसेट्रा, वो सब चीज़ें कांस्टेंट रहेंगी। उसके बाद अगर उस केस के बाद अगर प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम होगी और प्राइस कम होगा तो डिमांड बढ़ेगी। बट अदर थिंग मस्ट बी कांस्टेंट। क्यों? मान लो हम ये इसलिए कहते हैं अदर थिंग रिमेन कांस्टेंट, क्योंकि अगर प्राइस बढ़ रहा है तो डिमांड कम होनी चाहिए। लेकिन अगर कोई चीज़ फैशन में आ रही है, हम कहते हैं कि कोई चीज़ फैशन में आती है तो उसका डिमांड पे इफेक्ट पड़ता है। लॉ ऑफ डिमांड कहता है कि सिर्फ प्राइस अगर बढ़ेंगे तो डिमांड कम होगी। अगर कोई चीज़ आउट ऑफ फैशन हो रही है तो प्राइस बढ़ने के बाद भी डिमांड जो है उसकी वो कम नहीं होगी, क्योंकि लोग फैशंस को देखते हैं। अगर कोई चीज़ फैशन में आ रही है तो लोग प्राइस की केयर नहीं करते हैं। ठीक है, इसी तरह के अदर फैक्टर होते हैं, इसलिए हम कहते हैं कि अदर थिंग्स रिमेन कॉन्स्टेंट्स। उसी केस के अंदर लॉ ऑफ डिमांड जो होता है अप्लाई होता है। उसका डायग्राम है, ये दिखा रहा है कि जब प्राइस हमारे 4 थे तो डिमांड, प्राइस पी है तो डिमांड क्या हुआ है। जब प्राइस हमारे ओ पी से बढ़कर ओ पी 1 हुए तो हमारी जो डिमांड है वो ओ क्यू 1 से घटकर ओ क्यू रहेगी, हमारी ओ क्यू 1 रहेगी। है मतलब कि इसके अंदर इनवर्स रिलेशन को शो कर रहा है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है एक्सेप्शंस ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड। कि लॉ ऑफ डिमांड कहता है कि प्राइस बढ़ेंगे तो डिमांड कम होगी, प्राइस कम होंगे तो डिमांड बढ़ेगी, मतलब इनवर्स रिलेशन होता है। लेकिन कुछ हमारी ऐसे बातें होती हैं जहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता, कि अगर प्राइस बढ़ रहा है तो डिमांड भी उसकी बढ़ सकती है, और अगर प्राइस घट रहा है तो डिमांड घट भी सकती है, कांस्टेंट भी रह सकती है। मतलब कि लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं हो रहा है। वो कब होता है, किस केस में होता है? इन्फीरियर गुड्स के अंदर क्या होता है कि लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होती है। इसी तरह से इग्नोरेंस के अंदर होता है expectation of further rise in price, status symbol goods, emergency, fashion, goods expected to become scarce or costly in future। सबसे पहले हम देखेंगे inferior goods। inferior goods होते हैं जो लो क्वालिटी के goods होते हैं। जो पुअर पर्सन होता है उसकी इनकम जो होती है वो बहुत ही लो होती है। तो उसमें क्या होता है कि अगर मान लो inferior goods के प्राइस बढ़ते हैं, अगर inferior goods के प्राइस बढ़ेंगे तो क्या होगा कि उसके साथ साथ एक नॉर्मल गुड्स होते हैं। इन्फीरियर गुड्स के प्राइस बढ़ेंगे तो ये नहीं कि नॉर्मल गुड्स के प्राइस भी वही रहे। तो इन्फीरियर गुड्स के प्राइस बढ़ने पे नॉर्मल गुड्स के प्राइस जो होते हैं वो उससे ज़्यादा हो जाते हैं, पहले से ज़्यादा हो जाते हैं। तो जो लोग पहले इन्फीरियर गुड्स खरीद रहे थे, अगर इन्फीरियर गुड्स महंगे होते हैं तो वो अभी भी इन्फीरियर गुड्स ही खरीद पाएंगे। लेकिन जो लोग पहले नॉर्मल गुड्स खरीद रहे थे अब वो और महंगे हो गए इन्फीरियर से भी, तो वो क्या करेंगे कि वो नॉर्मल गुड्स को छोड़ के इन्फीरियर गुड्स के अंदर आ जाएंगे। इस कारण से इन्फीरियर गुड्स के प्राइस बढ़ने पे उसकी डिमांड बढ़ती है, ना कि कम हो जाती है। तो इसके ऊपर लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता है। नेक्स्ट हमारा आता है इग्नोरेंस। इग्नोरेंस का मतलब होता है लैक ऑफ नॉलेज। लैक ऑफ नॉलेज के अंदर पर्सन समझते हैं कि अगर कोई चीज़ कॉस्टली है तो वो बढ़िया होगी। ठीक है, तो वो क्या कहते हैं जो चीज़ महंगी होती है उसको बढ़िया समझ के ज़्यादा खरीदते हैं। तो उस केस में क्या होता है कि वहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं हो पाता, क्योंकि लोग सोच रहे हैं कि जो चीज़ महंगी है वो बढ़िया। अगर लोग अच्छी चीज़ खरीदने की कोशिश करते हैं, अगर जिसको नॉलेज है कि चीज़ की क्वालिटी वाइज देखा जाता है ना कि प्राइस वाइज, तो वो क्या करेंगे कि वो प्राइस को नहीं देखेंगे बल्कि क्वालिटी देखेंगे। लेकिन कई लोग जो होते हैं वो क्वालिटी को प्राइस से कंपेयर करते हैं कि जो चीज़ महंगी है वो बढ़िया होगी। तो वहाँ पर क्या होता है कि चीज़ के प्राइस बढ़ने पर उसकी डिमांड बढ़ जाती है, क्योंकि वो ये एक्सपेक्टेशन होती है कि जो महंगी चीज़ है वो ज़्यादा बढ़िया है, अच्छी क्वालिटी की है, इसलिए प्राइस बढ़ने पे डिमांड बढ़ जाती है, क्योंकि उनको लैक ऑफ नॉलेज होती है, सिर्फ प्राइस से ही चीज़ को बढ़िया और घटिया समझते हैं। तो उस केस में अगर इग्नोरेंस है, लैक ऑफ नॉलेज है, तो लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं हो पाएगा। मतलब कि फिर आता है एक्सपेक्टेशन ऑफ फर्दर राइज इन प्राइस। अगर मान लो आज किसी चीज़ के प्राइस बढ़ते हैं तो लॉ ऑफ डिमांड कहता है कि उसकी डिमांड कम होनी चाहिए। लेकिन अगर
एक पर्सन को लगता है कि फ्यूचर में इसके प्राइस और बढ़ेंगे, अगर आज 10 से 15 हुए हैं तो उसको लगता है भाई, उस हिसाब से लॉ ऑफ डिमांड कहता है कि डिमांड कम होनी चाहिए, प्राइस बढ़ रही है, लेकिन उसको लगता है कि आज 10 से 15 हुए, कल इसके प्राइस 20, 25, 30 तक जा सकते हैं, तो उस केस के अंदर वो 10 से 15 होने पर डिमांड ज़्यादा करेगा, क्योंकि उसी एक्सपेक्टेशन है फ्यूचर में प्राइस और बढ़ेंगे, इसीलिए उस पे भी इस कंडीशन के अंदर लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता है। नेक्स्ट आता है स्टेटस सिंबल गुड्स। स्टेटस सिंबल गुड जैसे गोल्ड है, गोल्ड एक स्टेटस के लिए यूज़ किया जाता है कि भी पर्सन अपनी वो दिखाते हैं कि अपना स्टेटस दिखाता है कि भी मैं समाज के अंदर उसको एक रिस्पेक्ट मिलेगी, वो सोचता है, तो स्टेटस दिखा के वो एक नाम कमाना चाहता है, अपना स्टेटस कमाना चाहता है, रिस्पेक्ट पाना चाहता है। तो जो स्टेटस सिंबल गुड्स होते हैं अगर उनके प्राइस महंगे होंगे, जैसे गोल्ड है, गोल्ड का लाइफ में कोई यूज़ नहीं है, सिर्फ वो एक स्टेटस सिंबल गुड्स है। जब गोल्ड जो है वो महंगा है, अगर गोल्ड महंगा तो लोग उसे स्टेटस दिखाने के लिए उसको ज़्यादा खरीदते हैं जब प्राइस महंगा होता है। अगर गोल्ड अगर आज सस्ता हो जाए, अगर गोल्ड का रेट मान लो हम कहते हैं 29,000 है आज, अगर वो गिर करके आज 2,000 रुपये तोला हो जाए, 500 रुपये तोला हो जाए, गोल्ड अगर उसके बराबर आ जाए, क्या नाम है ये आपका लोहे के बराबर आ जाए, तो लोग गोल्ड को नहीं खरीदेंगे, क्योंकि उसका वो स्टेटस, उनका सिंबल नहीं बनता स्टेटस सिंबल। तो ऐसे गुड्स जो स्टेटस सिंबल गुड्स है उनके प्राइस बढ़ने पे उनकी डिमांड बढ़ जाती है, क्योंकि लोग अपना स्टेटस शो करना चाहते हैं। नेक्स्ट होता है इमरजेंसी। इमरजेंसी होती है कि कोई भी फ्लड्स आ गया या कोई भी एक्स्ट्रा चीज ऐसी चीज आ गई जहाँ पे इंसान को चीज खरीदनी ही पड़ती है और उसको लगता है कि ये चीज उसको नहीं मिल पाएगी एकदम से, तो उस केस में क्या होता है कि इमरजेंसी के केस में भी प्राइस बढ़े या घटे, वो उसकी डिमांड या तो उतनी रखता है या चीज़ों को ज़्यादा रख लेता है इस केस के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट आता है फैशन। अगर कोई चीज़ फैशन के अंदर आती है तो उस केस के अंदर भी, अगर कोई चीज़ फैशन के अंदर आती है तो उस केस में क्या होता है कि लोग फैशंस को देखते हैं। अगर चीज़ के प्राइस बढ़ रहे हैं तो लोग प्राइस की केयर नहीं करते, मतलब कि वहाँ पे प्राइस बढ़ने पर डिमांड कम नहीं होती बल्कि उसकी डिमांड बढ़ती है। अगर वो चीज़ आउट ऑफ फैशन हो जाए तो उसके प्राइस भले ही कितने गिर जाए तो लोग उसकी डिमांड को कम कर देते हैं, क्योंकि लोग फैशन को भी प्रेफरेंस देते हैं। फिर होता है गुड्स एक्सपेक्टेड टू बिकम स्केर्स। स्केर्स मतलब होता है जिसकी जो डिमांड है उसके कंपेरेटिवली उसकी सप्लाई कम हो जाना, तो उसको स्केर्स गुड्स कहते हैं। अगर कंज्यूमर को लगता है, किसी पर्सन को लगता है कि फ्यूचर में ये चीज़ स्केर्स होने वाली है, तो उस केस में भी वो प्रेजेंट में प्राइस की केयर नहीं करेगा, प्राइस बढ़ने पर भी उसकी डिमांड बढ़ा सकता है, तो उस केस में भी लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होगा। या उसे लगता है कि फ्यूचर में चीज़ कॉस्टली हो जाएगी, तो सेम केस है कि वो आज प्राइस बढ़ने पर भी डिमांड बढ़ाएगा, उस केसेस में लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, और एक है हमारा चेंज इन, एक है चेंज इन डिमांड और एक होता है चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड और सेकंड है चेंज इन डिमांड। चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड क्या होता है कि जब किसी चीज की डिमांड प्राइस के कारण घटे या बढ़े तो उसको हम चेंज इन क्वांटिटी डिमांड पढ़ते हैं। इसमें वर्ड आता है क्वांटिटी, बीच में एक वर्ड आ जाता है। जब भी क्वांटिटी वर्ड आएगा तो हम कहते हैं कि जो डिमांड में प्राइस के कारण चेंज आ रहा है, प्राइस बढ़ रहा है डिमांड कम हो रही है, प्राइस कम हो रहा है डिमांड बढ़ रही है, तो हम कहते हैं दिस इज कॉल्ड चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। इसमें हम दूसरा नाम बोलते हैं कि एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन। इसकी जगह पे वर्ड ये भी आ सकता है एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन, या एग्जाम में आ सकता है चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। एक्सपेंशन क्या होता है कि जब प्राइस के चेंज होने पे, मतलब प्राइस के फॉल करने पे अगर डिमांड जो है वो राइज कर रही है तो दैट इज कॉल्ड एक्सपेंशन ऑफ डिमांड, क्योंकि डिमांड एक्सपेंड कर रही है ड्यू टू फॉलिंग ऑफ प्राइस। इसी तरह से एक होता है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड में क्या होता है कि प्राइस आपका बढ़ने लग गया लेकिन डिमांड घट रही है ड्यू टू राइजिंग ऑफ प्राइस। इन दोनों केस में अदर थिंग्स जो होती है वो कांस्टेंट रहती है, सेम रहती है, उनमें कोई चेंज नहीं आता है, तो उस केस को हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन को ही हम चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड बोलते हैं। और इसका अदर नेम्स होता है मूवमेंट ऑफ डिमांड का। मूवमेंट ऑफ डिमांड का होता है कि जैसे कि अगर प्राइस यहाँ पर है आपका, ये आपका प्राइस है तो क्वांटिटी आपकी इधर आ गई, ठीक है, लेकिन जैसे ही आपका जो प्राइस है वो गिरता है इस जगह पर आता है तो डिमांड आपकी यहाँ चली जाती है, मतलब कि डिमांड यहाँ से इतनी आपकी बढ़ गई और ये प्राइस आपका कम हो गया, प्राइस गिर के हो गया P1 और ये हो गई Q1, तो ये आपका मूवमेंट है नीचे की, हो गई डिमांड यहाँ से यहाँ आ गई है, प्राइस यहाँ से यहाँ चला गया, तो नीचे की और मूवमेंट है, इस पर डिमांड इतनी है और इस पॉइंट पे डिमांड इतनी है, तो उसको हम बोलते हैं मूवमेंट डाउनवर्ड।
डाउनवर्ड जो मूवमेंट होता है वो क्या दिखाता है, एक्सपेंशन इन डिमांड की, डिमांड इतनी एक्सपेंड कर गई। नेक्स्ट आता है कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन में अपवर्ड शिफ्टिंग होती है। अपवर्ड शिफ्टिंग कैसे कि प्राइस जब यहाँ पर है पी है तो क्वांटिटी हमारी कितनी है डिमांड की, ये है, लेकिन जब आपका प्राइस बढ़ता है तो क्वांटिटी कितनी होगी आपकी, क्या हुआ, इतनी क्वांटिटी आपकी घट गई और ये प्राइस बढ़ गया तो ऊपर की हो जाए, इस पे इतनी है, यहाँ पे ये क्वांटिटी है आपकी, ये क्वांटिटी यहाँ से यहाँ शिफ्ट होगी, इस पॉइंट से इस पॉइंट पे, तो इसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। इसके अंदर अपवर्ड शिफ्टिंग होती है, अपवर्ड मूवमेंट होता है, सॉरी अपवर्ड मूवमेंट जो होता है वो क्या शो करता है, कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। तो ये चेंज इन डिमांड को डिफरेंट नाम से जानते हैं, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड को हम बोलते हैं एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड, और सिर्फ मूवमेंट इन डिमांड का क्या वर्ड होता है, मूवमेंट जो होता है वो होता है डिमांड के अंदर। नेक्स्ट आता है चेंज इन डिमांड। चेंज इन डिमांड क्या होती है कि जो हमारी डिमांड अगर प्राइस को छोड़ के, अदर देन प्राइस, अगर अदर थिंग्स के कारण डिमांड चेंज हो रही है, फैशन के आने पे डिमांड बढ़ रही है, कंज्यूमर की इनकम बढ़ने पे डिमांड बढ़ रही है, या किसी और कारण से डिमांड बढ़ रही है, अदर थिंग्स के कारण, कोई भी कारण हो सकता है, तो अगर उस कारण से आपकी डिमांड बढ़ रही है लेकिन प्राइस कांस्टेंट है, उस केस के अंदर प्राइस के कारण कुछ नहीं हो रहा, दूसरी चीज़ों से डिमांड के ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है, तो उसको हम बोलते हैं चेंज इन डिमांड। इसको हम दूसरे नाम से बोलते हैं इंक्रीज इन डिमांड और डिक्रीज इन डिमांड। अगर अदर फैक्टर के कारण आपकी जो डिमांड है वो बढ़ रही है तो उसको बोलेंगे इंक्रीज इन डिमांड, इसमें प्राइस जो है वो कांस्टेंट रहेगा। अगर अदर फैक्टर के कारण आपकी डिमांड घट रही है तो हमको बोलेंगे डिक्रीज इन डिमांड, इसमें प्राइस जो है वो कांस्टेंट रहता है और इसके कारण डिमांड कर्व में शिफ्टिंग आती है, डिमांड कर्व शिफ्ट करता है दोनों केसेस में। अगर आपका डिमांड कर्व राइट पर शिफ्ट कर रहा है तो दैट विल कॉल इंक्रीज इन डिमांड, की आपकी डिमांड इस पॉइंट से इस पॉइंट पर आ जाएगी, बढ़ जाएगी इधर की तरफ, प्राइस इसमें वही का वही रहेगा आपका। और एक होता है आपका डिक्रीज इन डिमांड में लेफ्टवर्ड शिफ्टिंग होती है, इस पॉइंट से इस पॉइंट पे आप आ जाओगे, प्राइस आपका सेम रहेगा लेकिन जो आपकी क्वांटिटी और डिमांड थी पहले ये थी और अब घट के ये हो जाएगी आपकी, मतलब कि आपका जो कर्व है वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट कर जाता है इन केस ऑफ डिक्रीज इन डिमांड। तो इसको हम इंक्रीज और डिक्रीज भी बोलते हैं, चेंज इन डिमांड को। आज के लिए इतना ही, बाकी का टॉपिक हम कल करेंगे।